रामपुर नामक गांव में एक दीनानाथ नाम का आदमी रहा करता था। उसका अच्छा काम था, घर में भी किसी चीज की कमी नहीं थी। पर परिवार में एक विचित्र बात थी। जैसे ही उसके बेटे 25 साल के होते थे, उसी दिन मर जाते थे। दीनानाथ की पत्नी विमला जवान बेटे के गम में दुखी हो गई थी और यही बात दीनानाथ को रात दिन सता रही थी, क्योंकि उनका सबसे छोटा और आखिरी बेटा आर्यन भी कुछ दिनों बाद 25 साल का होने वाला था। और इसी का समाधान ढूंढने आज दीनानाथ तांत्रिक के पास जाने वाला था। सुनिए जी, अब तांत्रिक के पास मत जाइए। शायद यही हमारी किस्मत है। हमारे जीवन में संतान का सुख तो है, लेकिन केवल कुछ वर्षों के लिए। अपनी संतान का शव अपने सामने देखना शायद यही नियति बन गई है। नहीं विमला, आज मैं तांत्रिक के पास जरूर जाऊंगा। मैं अब अपने तीसरे बेटे का शव भी अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकता। मुझे जाना ही होगा। इतना बोलकर दीनानाथ अपने घर से निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद दीनानाथ जंगल में तांत्रिक भैरव के पास पहुंचा। हम लोग साधु बाबा पर यकीन रखते हैं और मैं अपने गांव वालों और परिवार के खिलाफ जाकर आपके पास आया हूं, बड़ी आस लेके, ये सोचकर कि आज तक कोई मेरी मदद नहीं कर पाया। शायद आप मेरी मदद करेंगे। अवश्य पुत्र, मैं अवश्य ही तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम मुझे बताओ, आखिरकार तुम्हारी समस्या क्या है? मैं तुम्हारी समस्या को अवश्य ही हल करूंगा। बाबा, मेरे 3 पुत्र थे, लेकिन 2 पुत्र जैसे ही 25 वर्ष के हुए, अचानक से उनकी मृत्यु हो गई। अब मेरे पास मेरा सबसे छोटा पुत्र आर्यन ही बचा है, लेकिन कुछ समय बाद आर्यन भी 25 वर्ष पूरे कर लेगा। मुझे डर है कि कहीं मेरा सबसे छोटा पुत्र भी 25 वर्ष पूरे करने के बाद मृत्यु को प्राप्त न कर ले। तुम अपने पुत्र का विवाह एक ऐसी लड़की से कर दो जो दिल से बहुत नेक हो, उसके मन में किसी तरह का लालच ना हो, और जिस दिन तुम्हारे पुत्र का विवाह हो, उसी दिन तुम उस वधू को मेरे पास ले आओ। उस वधू की तुमको बलि देनी होगी, तभी तुम्हारा बेटा जीवित रह सकता है। वो नेक आत्मा जैसे ही आकाश में पहुंचेगी, तुम्हारे पुत्र और अपने पति के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करेगी, और फिर उसकी नेक दिल की प्रार्थना जरूर पूरी होगी। तांत्रिक बाबा, मैं किसी की लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूं? किसी की बेटी को अपनी बहू बनाकर उसकी बलि दे सकता हूं? वो जिसकी बेटी होगी, उनको मैं क्या जवाब दूंगा? और मेरा बेटा कभी नहीं मानेगा कि उसकी जान बचाने के लिए उसकी पत्नी की बलि दी जाए। अपने बेटे को बचाने के लिए मैं किसी और के घर का चिराग तो नहीं बुझा सकता ना। तो फिर ठीक है, अपने बेटे की मृत्यु की प्रतीक्षा करो। नहीं नहीं बाबा, ऐसा ना कहिए, कोई और उपाय निकालिए। आप तो इतने बड़े तांत्रिक हो, बलि के सिवा भी बहुत कुछ होता है। आप एक बार सोच के देखिए, किसी की बेटी की बलि देना कितना बड़ा पाप है। अपने पुत्र को बचाने के लिए बहू की बलि देने में कैसा पाप दीनानाथ? अब तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है, या तो मेरा कहना मानो, नहीं तो जाकर अपने बेटे की अर्थी की तैयारी करो। दीनानाथ बहुत बुरी तरह से फंस चुका था। आर्यन को वो खो नहीं सकता था। उसके जाने के बाद एक बार वो खुद को संभाल भी लेता, पर विमला इस बार शायद ना जी पाती। क्या सोच रहे हो दीनानाथ? मैं अपने पुत्र का विवाह जरूर कराऊंगा और उसकी पत्नी को लेकर आपके पास आऊंगा। मैं अपने 2 बेटों को खो चुका हूं, आखिरी और तीसरा बेटा नहीं खो सकता। दीनानाथ तांत्रिक से विदा ले घर आ गया और उसने सारी बात अपनी पत्नी विमला को बता दी। दीनानाथ की पत्नी भी मजबूर थी। आपने सोचा है कि किससे करेंगे हम अपने बेटे का विवाह? कोई ऐसा इंसान ढूंढना होगा जो कल के दिन हमसे आकर ना पूछे उनकी बेटी गायब कहाँ हो गई। हम बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हैं। इस पाप के लिए एक बार हमें ऊपर वाला तो माफ कर सकता है, पर गांव वालों को पता लगा
तो वो नहीं करेंगे। इसलिए हमको हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। मैं क्या कह रहा था, इस गांव में तो सबको हमारे बेटों की मौत की सच्चाई पता है। कोई इस गांव का आदमी हमारे बेटे से अपनी बेटी का विवाह नहीं करेगा। दूसरे, काशीनगर में मेरा एक दोस्त रहता है, मदन। वो बहुत गरीब है। उसके पास 4 बेटियां हैं। उसको रात दिन यही चिंता रहती है कि उसकी बेटियों का विवाह कैसे होगा। क्यों ना हम मदन की बेटी से अपने बेटे आर्यन का विवाह कर दें। वैसे भी उसकी बड़ी बेटी साक्षी बहुत ही नेक दिल है। तांत्रिक की बोली हुई बात भी पूरी हो जाएगी और हमारा बेटा भी बच जाएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। आप जल्दी कीजिए। तुम फिक्र ना करो, कल ही मैं उसके गांव जाऊंगा और उसको शादी के लिए मना ही लूंगा। अगले दिन सुबह ही दीनानाथ मदन के घर पहुंच गया। मदन के घर में गहरा सन्नाटा था। मदन, ओ मदन, कहाँ है तू भाई? और तेरे घर में आज इतना मातम जैसा सन्नाटा क्यों है? दीनानाथ की आवाज सुनकर मदन बाहर आया और उसको गौर से देखने लगा। अरे घनश्याम भाई, आज पूरे 5 साल बाद आए हो तो क्या मेरा मजाक उड़ाने आए हो? खबर तो तुम्हारे गांव तक पहुंच ही गई होगी। कैसी खबर? साफ साफ बता भाई, बात क्या है? आज मेरी बेटी साक्षी की बारात आने वाली थी, पर आखिरी वक्त पे उन्होंने मना कर दिया। आखिर हम गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? कितनी मुश्किल से एक रिश्ता मिला था, अब वो भी हाथ से निकल गया। मेरी बेटी का भाग्य ही फूटा है। भाई बिरजू, तू चिंता मत कर। देख, मैं तुझे इतने दुख में नहीं देख सकता। साक्षी का विवाह तू मेरे बेटे आर्यन से कर दे। आज से तेरी बेटी मेरी बहू हुई। ये क्या कह रहे हो भाई? सच में? मेरी बेटी के तो भाग्य खुल गए। केतकी, ओ केतकी, सुनती हो? साक्षी का रिश्ता पक्का हो गया। आर्यन और साक्षी का धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। स्वामी, कहाँ चले गए थे आप? मुझे आज बहुत अजीब सा डर लग रहा है। मन बहुत विचलित है, जैसे कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। अरे साक्षी, तुम व्यर्थ ही इतना सोच रही हो। आज ही अपना घर छोड़कर आई हो ना। नए घर में तालमेल बिठाने में थोड़ा समय तो लगता ही है। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मुझे हमेशा से आप जैसा ही सरल और नेक जीवन साथी चाहिए था। आपको पाकर मुझे लग रहा है कि मेरा जीवन सफल हो गया। माँ, आप यहाँ? वो भी इतनी सुबह सुबह, इस सुनसान गुफा के पास? बेटा, इस गुफा के अंदर जो प्राचीन मंदिर है, उसमें पुरुषों का जाना वर्जित है। यहाँ केवल स्त्रियां ही प्रवेश कर सकती हैं। तू एक काम कर, तू घर चला जा। तेरे पिता अकेले हैं। मैं बहू के साथ पूजा करके वापस आ जाऊंगी। पर माँ, मैंने तो आज तक ऐसे किसी मंदिर के बारे में नहीं सुना। आप परेशान ना हो स्वामी, माँ जी साथ है ना। आप घर जाइए, मैं जल्दी ही दर्शन करके आती हूँ। माँ जी, ये जगह कितनी डरावनी और अजीब है। आप मुझे यहाँ क्यों लाई हैं? क्षमा करना बेटी, ये तुम्हारा आखिरी सफर है। अगर मैंने तेरी बलि नहीं दी तो मेरा बेटा आर्यन मर जाएगा। ये एक प्राचीन श्राप है जिसे केवल तेरा खून ही शांत कर सकता है। ये आप क्या कह रही हैं? आपने मुझे इसलिए चुना क्योंकि मैं गरीब थी? माँ जी, कम से कम मुझे सच तो बता दिया होता। मैं अपने पति की जान बचाने के लिए खुद खुशी खुशी प्राण दे देती। पर ये जो आपने किया है, इसे छल कहते हैं। बहुत हुई तुम सास बहू की नौटंकी, अब चुप हो जाओ। विमला, तू यहां से जा। बलि अमावस्या की रात को ही होगी, तब तक इस लड़की को यही रहना होगा।
माँ, आप अकेली आई हो। और साक्षी कहाँ है माँ? वो दिख नहीं रही। अरे बेटा आर्यन, वो बहू अपने मायके गई है। उसके पिताजी रास्ते में मिले थे तो बहू ने कहा, माँ जी मैं अपनी माँ से मिलकर आती हैं। बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए। ठीक है माँ, आपने बिल्कुल सही किया। वैसे भी साक्षी मुझे बहुत दिनों से कह रही थी कि उसका मन नहीं लग रहा, उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। अब मायके जाके उसे अच्छा लगेगा। दीनानाथ जी, कैसे हैं आप सब? और हमारी बेटी साक्षी कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही है। अरे साक्षी तो तुमसे मिलने तुम्हारे घर पर आई थी ना? साक्षी नहीं आई क्या तुम्हारे साथ में? तुमसे यही पूछने वाला था। आप ये क्या पूछ रहे हो दीनानाथ जी? कहीं आपने हमारे बेटी के साथ कुछ गलत तो नहीं किया? मैं अभी सारे गांव वालों को बुलाता हूं। मदन, तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने ही मेरे भोले भाले बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी है। कहीं तुम्हारी बेटी किसी लड़के के साथ भाग तो नहीं गई? निकल जा यहां से और दोबारा यहां कदम रखने की हिम्मत मत करना। आर्यन को शक हो गया। वो साक्षी को ढूंढने जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक नीली चिड़िया मिली जिसने उसे एक जादुई नदी दिखाई। नदी के पानी में आर्यन ने अपना और साक्षी का चेहरा एक साथ देखा, जिससे उसे यकीन हो गया कि साक्षी इसी जंगल में है। आगे बढ़ते हुए उसने एक पेड़ के पीछे अपने माता पिता को तांत्रिक के बारे में बात करते सुना। वो दंग रह गया कि उसके माता पिता ने ही साक्षी को बलि के लिए दिया है। आर्यन भागकर तांत्रिक के पास पहुंचा। वहां तांत्रिक ने साक्षी को खड़ा रखा था और दीनानाथ तथा विमला एक कोने में जादुई शक्तियों से बंधे हुए थे। तांत्रिक ने अपना मुखौटा उतारा। वो कोई और नहीं बल्कि दीनानाथ का छोटा भाई हरि था। तुझे क्या लगा दीनानाथ, तू जीत जाएगा? तेरे जो 2 बेटे मरे, उन्हें किसी श्राप ने नहीं बल्कि मैंने जहर देकर मारा था। तुमने धोखे से मेरी जमीन हड़पी थी और मेरी पत्नी बच्चे भूख से मर गए। मैंने भी तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनने की कसम खाई थी। चाचा जी, आप मुझे मारकर अपना बदला पूरा कर लीजिए, पर मेरी पत्नी को छोड़ दीजिए। आर्यन, मैंने बदला तो ले लिया पर मुझे सुकून नहीं मिला। अब तुम अपनी पत्नी को ले जाओ, मैं इस गांव से बहुत दूर चला जाऊंगा। आर्यन ने अपने माता पिता की ओर देखा और कहा, माँ, पिताजी, मैं आप दोनों को क्या कहूँ? आपने स्वार्थ में आकर कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी। चाचा जी, आज से मैं आपके साथ रहूंगा। मैं उन लोगों के साथ नहीं रह सकता जिन्होंने छल और हत्या का रास्ता चुना। दीनानाथ और विमला के पास धन और जमीन तो थी, पर उन्होंने अपने पुत्र का प्रेम और सम्मान हमेशा के लिए खो दिया था। आर्यन, साक्षी और हरि उस गांव को छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करने चले गए। Welcome to Sabtoon, where imagination comes to life. Dive into vibrant stories and creativity. Your destination for amazing animated adventures, captivating characters, and visual storytelling. Join cartoon lovers. Like and subscribe to Sabtoon for more content.